ऑलरेडी फिट हूँ, और जिम करने की क्या जरूरत है? चाहत ने बहाना बनाते हुए कहा, जिस पर अभिनव हंस पड़ा। फिट कोई होता नहीं, फिट रहना पड़ता है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके, इसीलिए बहाने तो मत ही बनाओ। बताओ कब चलना है फिर से जिम? जब तुम तुम्हारी 35 करोड़ की गाड़ी लेकर मुझे लेने आ जाओ, चाहत ने धीरे से कहा। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने जब तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक मारकर चाहत की ओर देखा तो वो गर्व से मुस्कुरा रही थी। अभिनव को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उस लड़की को उसकी गाड़ी की असली कीमत कैसे पता चल गई थी। अभिनव और चाहत साथ में मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन जब चाहत ने अभिनव की गाड़ी की कीमत 35 करोड़ बताई तो उसने चौंक कर अचानक से रास्ते में ही ब्रेक लगा दिए। क्या कर रहे हो तुम? अगर पीछे से कोई आ रहा होता तो ठुक जाता अभी हमसे। अभिनव के झटके से ब्रेक मारने पर चाहत उस पर चिल्ला पड़ी। वो गाड़ी 35 करोड़ की है? अभिनव ने भोला सा चेहरा बनाते हुए पूछा। तुम्हें नहीं पता है क्या तुम्हारी गाड़ी की कीमत? ऐसा कैसे हो सकता है? चाहत ने मुस्कुराते और शॉक्ड होते हुए कहा, नहीं, मुझे सच में नहीं पता। तुम भी जानती हो कि ये गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी। अभिनव ने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, और इतनी महंगी गाड़ी तुम्हें कौन गिफ्ट करेगा? टाइगर, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है अभिनव। चाहत ने उससे नजरें फेरकर मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और कहा, मैंने कहा ना गिफ्ट ही है। मैं काफी जगह काम कर चुका हूँ और सभी को मेरा काम पसंद आया है। इनफैक्ट अनन्या से ये बेबुनियाद शादी करने से पहले भी मैंने कई लोगों की मदद की थी। उनमें से एक भले आदमी ने मुझे उसकी पुरानी गाड़ी ऐसे ही दे दी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो 35 करोड़ की है। अपनी सफाई देते हुए अभिनव के मन में जो आया वो बोलता गया। चाहत समझ गई थी कि वो बहाने बना रहा था और जरूरी उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहा था। हालांकि वो अभी ही सारे सवाल करके अभिनव को गुस्सा दिलाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो चुप बैठ गई। उसने ठान लिया था कि अभिनव की पूरी हिस्ट्री वो निकाल कर ही मानेगी। उधर अभिनव यानी टाइगर के ही एक 5 स्टार होटल की वीआईपी स्वीट में अनन्या को जबरदस्ती चिराग के बेकार से चुटकुलों पर हंसना पड़ रहा था। उन दोनों के सामने फिलहाल उस होटल के मेन्यू में लिखी हर एक डिश भी पड़ी हुई थी और साथ ही वहां पर मिलने वाली सबसे महंगी शैंपेन और वाइन की बॉटल्स भी रखी हुई थी। तुम्हें और कुछ चाहिए? बेझिझक बता देना, चुटकियों में हाजिर हो जाएगा। अनन्या, आज का दिन तुम्हारा है, चिराग ने कॉन्फिडेंटली कहा। अनन्या को उसका ऐसा बर्ताव देखकर अच्छा लगता था। उसे चिराग हमेशा से ही कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और इंटेलिजेंट महसूस होता। साथ ही साथ इस बात में भी कोई शक नहीं था कि उसके पास अनन्या के दादा हरदेव सिंह जितना ही पैसा भी था। नहीं नहीं थैंक्स, अभी तो इतना सब कुछ रखा है, इन्हें भी खाने में टाइम लगेगा। अनन्या ने हंसते हुए अपने सामने उन सभी डिशेस को देखा। चिराग ने भी मुस्कुराते हुए फिर वाइन की बोतल और एक ग्लास उठाया। तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दूं? अनन्या ने सिर हिलाकर हामी भरी। चिराग को उस ग्लास में वाइन डालते देख अनन्या को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसे भले ही अभिनव से कोई प्यार नहीं था, लेकिन चिराग से भी कोई लगाव नहीं था। हालांकि अब जब वो अपनी माँ के कहने पर उसके साथ बाहर आई, तभी उसे समझ आया कि उसके लिए चिराग ही बेस्ट क्यों था। उसे यह भी डर लग रहा था कि कहीं चिराग आज उसकी इतनी खातिरदारी ना कर डाले कि वो फिर अभिनव के साथ एक दिन भी गुजार ना पाए। तो फिर कब होगी प्रोसेस शुरू? ड्रिंक बनाते हुए चिराग ने सवाल किया, जिससे अनन्या फिर से अपने होश में आ गई। प्रोसेस? कैसी प्रोसेस? डाइवोर्स की प्रोसेस। चिराग ने उसे ड्रिंक का ग्लास थमाते हुए कहा। अनन्या ने वाइन की एक सिप ली और उसने नर्वस होकर मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। चिराग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी की कंपनी अब तुम टेक ओवर करने वाली हो। यह सुनते ही अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यही उसका सपना था और अब वो पूरा भी हो चुका था। उसकी जिंदगी में अब कोई तकलीफ अगर बची थी तो वो सिर्फ अभिनव ही था। अब कंपनी तुम्हारे हाथों में आ ही रही है तो उस अभिनव की भी छुट्टी कर दो। चिराग ने उसकी आंखों में देखते हुए सुझाव दिया। अनन्या ने आह भरी और थोड़ा चिढ़ते हुए कहा,
मैं तो कब की उसे घर से लात मारकर निकाल चुकी होती, लेकिन दादाजी पता नहीं क्यों उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते आ रहे हैं। आगे क्या होगा ये दादाजी पर ही डिपेंड करता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।